बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये राज आपको हिला के रख देगा। क्या आपकी उम्र कभी आपके बड़े भाई से अधिक हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। लेकिन बिहार तो बिहार है। बिहार में मौजूद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उम्र उनके बड़े भाई से भी अधिक है। लेकिन विडंबना देखिए कि इस फर्जीवाड़े के सर्वज्ञान होने के बाद भी ये आदमी उप मुख्यमंत्री बना बैठा है। पर ये तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के फर्जीवाड़े की लिस्ट का एक छोटा सा नमूना है। आज हम देखेंगे कि कैसे इस आदमी ने अपने मंत्री पिता के स्वरूप और पैसे के दम पर बड़े बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया और बीजेपी के बड़े नेता बन गए। सम्राट चौधरी को लेकर सबसे बड़ा विवाद वह है कि उनकी उम्र का। दरअसल नवंबर 1999 में बिहार के तत्कालिक राज्यपाल सूरज भान ने जन्मतिथि के विवाद को लेकर सम्राट चौधरी को मंत्री पद से हटा दिया था। राज्यपाल की कार्रवाई के बाद यह मामला उजागर हुआ था। उस समय सम्राट चौधरी के पास उन जन्मतिथियां थी जो प्रमाण पत्र में है। 34 वर्ष, मतदाता में 32 वर्ष और 1995 के एक हलफनामा में उन्होंने अपनी 15 वर्ष बताई थी। पर यह मामला यही खत्म नहीं होता है। दूसरा बड़ा विवाद उनके नाम को लेकर है। उनके पास 4 अलग अलग नाम भी है। जन्म के समय उनका नाम राकेश कुमार था और उन्होंने पहले राकेश कुमार मौर्य, फिर राकेश चंद्र मौर्य और अंत में सम्राट चौधरी कर लिया। सवाल उठता है कि कोई सामान्य व्यक्ति अपना नाम और जन्म तिथि इतनी बार क्यों बदलेगा? इसका जवाब जेल से बचने के लिए। सम्राट चौधरी ने हत्या के मामले में 6 महीने जेल में रहने के बाद फांसी या उम्र कैद से बचने के लिए अपने नाम और जन्मतिथि में फेरबदल किए। सन 1998 में बिहार में कांग्रेस नेता सदानंद सिंह का बैठक के दौरान बम धमाके में उनकी हत्या कर दी गई थी। इस धमाके में पटना स्थल पर 6 लोगों की जान चली गई। दरअसल सदानंद सिंह और सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी 7 बार के विधायक और सांसद और लंबे समय तक मंत्री रहे। के परिवार के बीच पूर्व राजनीतिक दुश्मनी थी। सम्राट चौधरी पर आरोप था कि उन्होंने हमलावरों को बम मुहैया करवाया था। इस मामले में सम्राट चौधरी 6 महीने तक जेल में रहे। यूं तो सम्राट चौधरी हर जगह अभी जन्मतिथि 16 नवंबर 1968 बताते हैं, लेकिन इस घटना के समय उन्होंने खुद नाबालिग साबित कर लिया। साल 1995 में एक हलफनामे में दिखाया कि उनकी उम्र केवल 15 साल बताई गई थी। उस हलफनामे के आधार पर पाया गया कि 1998 में सम्राट चौधरी की उम्र 18 साल नहीं हुई है। इस आधार पर सम्राट चौधरी का नाम हत्या के केस से हटा दिया गया, लेकिन बाद में यही झूठा सम्राट चौधरी के गले की हड्डी साबित हुआ। 1998 में नाम बदलकर खुद को नाबालिग साबित कर चुके सम्राट चौधरी 1999 में राबड़ी देवी के सरकार में आरजेडी की तरफ से मंत्री बनाए गए, जिनके लिए न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। सम्राट चौधरी ने अपनी उम्र बढ़ा ली और 1 साल के अंदर 18 साल से 25 साल हो गए। आखिर 1 साल में किसकी उम्र 7 साल बढ़ जा सकती है? हस्तक्षेप तो यह है कि इस हेरफेर में उनकी उम्र उनके बड़े भाई से भी अधिक हो गई। और तो वो उनके चुनावी हलफनामे को देखते उनकी उम्र 2005 में 26 वर्ष, 2010 में 28 वर्ष और 2020 में 51 वर्ष हो गई। यानी इनकी उम्र 5 साल में 2 और 10 साल और 23 वर्ष कैसे बढ़ गई? उम्र और नाम के साथ सम्राट चौधरी चुनावी हलफनामे में अपनी डिग्रियों भी फर्जी दिखाई थी। जी हाँ, सम्राट चौधरी ने 2020 के हलफनामे में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से DLED प्राप्त करने की दावा की थी, लेकिन ऐसा कोई विश्वविद्यालय अमेरिका में नहीं है। वैसे भी मंत्री पद जाने के बाद भी सम्राट चौधरी ने हाईकोर्ट में खुद बताया था कि वह बिहार में बोर्ड में 10वीं का परीक्षा फेल गए थे। तो जो आदमी 10वीं भी नहीं पास कर सका, उसने DLED की उपाधि कैसे ले ली? हत्या के आरोप में जेल जाने वाले, जमानत से बचने वाले, जन्मतिथि और नाम बदलने वाले, झूठी डिग्री लगाकर मंत्री बनने वाले, पटना की सड़कों पर लड़कियों छेड़ने वाले, ये 7वीं फेल सम्राट चौधरी जैसे नेता बिहार के लिए दशकों अभिशाप बन चुके हैं। अगर बिहार देश के अन्य राज्यों की तरफ तरक्की करना चाहता है तो ऐसे फर्जीवाड़े नेताओं को हटाना होगा। बिहार को चाहिए एक ऐसा नेता जो नाम पद के लिए नहीं बल्कि बच्चों की शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसी समस्याओं को सुलझाने के लिए काम करे। दोस्तों, ये जितना वीडियो स्क्रिप्ट था ये टोटल प्रशांत किशोर जी के फेसबुक बायोडाटा से अपलोड किया गया था। ये टोटल घटना आपको
प्रशांत किशोर द्वारा लगाया गया आरोप सम्राट चौधरी पे बताया गया है, उसी से रिलेटेड है। जय हिंद।